भूत वृत्तांत। इस वीडियो में आप देखेंगे वह जगह जहां रेत के बीच खंडहरों में अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं, जहां रात होते ही आत्माएं जाग उठती हैं और हर कैमरे की रिकॉर्डिंग में उनकी मौजूदगी दर्ज हो जाती है। कुलधरा का श्राप अब तक किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। यह वह वीडियो है जिसमें हम उस अनसुलझी रहस्य को कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के निर्जन रेगिस्तान में फैला गांव कुलधरा वर्षों से वीरान पड़ा है। टूटी हवेलियां, सुनसान गलियां और पुराने मंदिर की घंटियां सब अपने आप में अजीब और डरावने वातावरण पैदा करती हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि अमावस की रात कोई भी इस गांव में नहीं टिक सकता। हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। यह वीडियो उन अज्ञात अनुभवों की कहानी है जो कैमरे में कैद हुए और जिन्होंने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दिन ढलने के साथ ही हम गांव में पहुंचे। धूप धीरे धीरे लालिमा में बदल रही थी। हवा में रेत का घुलना और दूर क्षितिज पर हिलते टीले पहले ही चेतावनी दे रहे थे। गांव का प्रवेश द्वार खंडहरों और टूटे हुए द्वारों से घिरा हुआ था। वहां एक वृद्ध पुजारी खड़ा था जिसने आते ही चेतावनी दी कि आज रात कोई भी यहां न ठहरे। अमावस की रात के श्रापित प्रभाव के कारण यहां आत्माएं जाग उठती हैं। हमने कैमरा चालू किया। जैसे ही रेत की हल्की सरसराहट हवा में घुली, पुरानी मंदिर की घंटी बिना किसी स्पर्श के बज उठी। आसपास का सन्नाटा और टूटे मकान मन को बेचैन कर रहे थे। ड्रोन उड़ाया गया और ऊपर से गांव की तस्वीर दिखाई दी। क्षण भर के लिए मिट्टी के ढेर पर एक बच्ची की आकृति दिखाई दी। उसके पैरों में घुंघरू और आंखें सीधे कैमरे की ओर। अगले ही पल वह गायब हो गई। यह पहला संकेत था कि कुलधरा का रहस्य केवल सुनी सुनाई कहानियों में नहीं बल्कि वास्तविकता में मौजूद था। रात गहराती चली गई। हम गांव के बीचों बीच एक पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं टूटा हुआ था और किनारे पर बिखरी टूटी चूड़ियां और राख बिखरी हुई थी। कैमरा लो लाइट मोड पर ऑन किया गया। कुएं के अंदर पानी की जगह राख और चूड़ियों की खनक सुनाई दी। अचानक हेडफोन में फुसफुसाहट गूंज उठी। मुझे न्याय चाहिए। इस क्षण ने वास्तविकता और डर को आपस में मिला दिया। अगले कुछ मिनटों में दिव्यांश के कैमरे पर खरोंच उभर आई, जैसे किसी ने भीतर से कांच पर नाखून घसीट दिया हो। स्क्रीन पर शब्द उभरे, रिटर्न माय ऑनर। हवाओं में उथल पुथल पड़ने लगी। काले बादल उमड़ आए और भग्न हवेली की छत पर सफेद साड़ी में खड़ी बुढ़िया दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन आंखें खाली और गहरी थी। तूफान और तेज हो गया। रेत हवाओं में उड़ती, हवेलियों की दीवारें थरथराती। कैमरा लगातार उनके साथ आगे बढ़ रहा था। पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कैमरे की नाइट विजन में तीसरा साया उनके साथ साथ चल रहा था। यह गुड़िया का साया था जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। इस पूरी रात का अनुभव दर्शक के लिए एक मिश्रित भावना छोड़ता है। डर, आश्चर्य और अविश्वास। हर दृश्य में कैमरा रिकॉर्डिंग के माध्यम से वास्तविकता और भूतिया प्रभाव को दिखा रहा है। तभी पंडित जगदीश हवा में दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और विवेक को कैमरा कुएं में फेंकने का आदेश दिया। जैसे ही कैमरा राख को छूता है, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अंतिम आवाज गूंजी, अब शांति है। अभी तो 6 महीने बाद अधूरा फुटेज अचानक विवेक के चैनल पर अपलोड हुआ। अपलोडर फील्ड खाली थी। वीडियो के नीचे पहला कमेंट उभरा, मैंने अपना न्याय पा लिया।
पर क्या तुमने सबका सीखा? तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपने खुद देखा, कितनी ही कोशिशें की गई, पर कुलधरा का रहस्य अब भी अनसुलझा है। सवाल यही है, क्या सचमुच ये सब हमारी समझ से परे है, या फिर कहीं हम ही ऐसे सच को स्वीकारने से डरते हैं? कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि जो भी इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। और शायद यही वजह है कि इस गांव के रहस्य को छेड़ना किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। अब फैसला आपका है। आप क्या मानते हैं? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर यह वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता लेकिन हर पल हमारे आसपास मौजूद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस रहस्य को और गहराई देगी। अगर आप और ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो के अगले भाग में हम किसी और अज्ञात गांव के भूतिया रहस्य को कैमरे में कैद करेंगे। Subscribe if you dare.